जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। तुला राशि अप्रैल माह सन 2025 कैसा रहेगा ये जानते हैं, लेकिन उससे पूर्व चैत्र नवरात्र संवत 2082 की आपको बहुत बहुत बधाई हो, जो कि चैत्र 30 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं और 7 तारीख तक यह नवरात्र रहेंगे। और देवी दुर्गा की पूजा आराधना कर आप अपनी मनोकामनाओं को पंख लगा सकते हैं। और इसका शुभ मुहूर्त क्या है कलश स्थापना का, वे जानते हैं। 6:12 से लेकर के 10:22 के बीच में प्रातःकाल आप कलश स्थापना कर महामाया का गुणगान कर अपनी मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष जानकारी आपके समक्ष कि हम देवी पूजा आराधना कर तो लेते हैं, लेकिन उसका फल हमें कई बार नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिलता? उसका क्या कारण है कि हम उस देवी के साथ जो उनके भैरव हैं उनका पूजा अर्चना नहीं करते, जिसके कारण हम फल से वंचित रह जाते हैं। और किस देवी के कौन से भैरव हैं जानेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले आपको इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप देवी मां के उस भैरव को जान सकें जिसको आप पूजा अर्चना कर मनवांछित फलों की प्राप्ति कर सकें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तुला राशि में इस माह क्या शुभ और क्या अशुभ होने जा रहा है। जब हम बात करते हैं तुला राशि की, तो स्वामी ग्रह शुक्रदेव, और शुक्रदेव छठे भाव पर विराजित है और छठा भाव रोग का, ऋण का, शत्रुओं का है, तो निश्चित है। लेकिन यहाँ पर उच्च के होकर के बैठे हुए, तो निश्चित इनका वास अवश्य होगा, अर्थात आपको तकलीफ नहीं होने जा वाली। लेकिन थोड़े बहुत कष्ट तो होंगे, कारण कि बुध देव यहाँ पर नीच के होकर बैठे हैं, तो बुद्धि को भी बहुत तीव्र करेंगे। बड़ी गहराई के साथ आप हर विषय की जानकारी रखेंगे, ये भी शुभ है। सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं, आपको शत्रुओं से भी आपको जो है परास्त नहीं होने देंगे, उनको परास्त कर देंगे, यह भी कितना अच्छी बात है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर बैठे कौन है? शनिदेव। शनिदेव भी यहाँ पर बहुत शुभता के साथ बैठे हुए हैं। शनिदेव जब भी छठे भाव में आते हैं तो निश्चित हमारी योजनाओं को पंख लगा देते हैं, हमारी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो यह 2.5 वर्ष तो आपके लिए शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं बहुत ही शुभता के। लेकिन हम अगर आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि जो मंगल देव है वह नीच के होकर के वह दशम भाव पर विराजित हैं। दशम भाव जो कि सम्मान का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है, इज्जत का भाव है, हमारी सफलताओं का भाव है, सक्सेस का भाव है, और वहां पर नीच के होकर के बैठे हैं, अर्थात कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर देंगे। और वो भी क्यों करेंगे, कैसे करेंगे? हमारे दिमाग में तेजी आ जाएगी, हम धैर्यहीन हो जाएंगे और यहां से हमको निश्चित तौर से कहीं ना कहीं चोट का सामना भी अवश्य करना पड़ सकता है। और ऐसा ना हो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बृहस्पति देव वह अष्टम भाव पर बैठे हैं, जो कि सुखों के कारक ग्रह हैं। बृहस्पति देव ज्ञान के कारक, विवेक के कारक हैं, और वह अष्टम भाव पर अर्थात पीड़ादायक घर में आके बैठ करके तो हमारे सुखों को न्यून कर देंगे। कहते हैं ना कि कई बार हमारे पास सब कुछ है, सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हम उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति पे लाके खड़ा करेंगे। तो इस स्थितियों से हम कैसे बचें कि सब कार्य हमारे मंगल हों? तो आइए एक छोटा सा उपाय महामाया का करते हैं, जिसको करके निश्चित इस माह को हम मंगल में बनाएंगे। और वह क्या है? आप माथे पर हल्दी का तिलक लगाइएगा और नाभि पर भी लगाइएगा, और लेकिन एक छोटा सा मंत्र आप अवश्य उच्चारण करें, और वह भी रात को जिस समय आप सोते हैं उस समय उच्चारण करना है आपको। जिस समय आप सो रहे होते हैं तो सोने से पूर्व आंखें बंद की और उस समय आपने उच्चारण करना है। और मंत्र क्या है? बहुत छोटा सा मंत्र है मां कामाख्या का। ओम क्लीं कामाख्याय नमः, ओम क्लीं कामाख्याय नमः। लेकिन आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, अर्थात मन में ही उच्चारण करना है आपको, अंदर ही अंदर उच्चारण करना, उसका साउंड देना है आपको। अगर आप जितना साउंड अंदर देंगे, निश्चित आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने अवश्य लग जाएंगी, क्योंकि मां कामाख्या मनोकामना पूर्ति करने वाली देवी है। आपकी कामना कैसी भी हो,
चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, अवश्य पूर्ण करेगी। तो अब जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। और हाँ, अगर आप किसी नेगेटिव पावर्स या नकारात्मक शक्तियों के शिकार हो चुके हैं, बुरी नज़र के शिकार हो चुके हैं, तो घबराएं नहीं। अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इन शक्तियों से आप कैसे मुक्त हो सकते हैं। अब मुझे दीजिए आज्ञा, जाने से पूर्व बस पुनः निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। जय मां कामाख्या।